गुर्बत तो कहीं शाह के दीवानों से, कहीं खुशियों से, कहीं दिल, कहीं अरमानों से। खालिक अर्ज़ो समा जो कुछ लिख रहा है तू भी, जिंदगी खेल रही है तेरे इंसानों से। पहली पोजीशन ली है, शाबाश। हाँ अब्बू, मेरा रैंक भी फर्स्ट आया है। और स्टार्स भी कितने मिले हैं तुम्हें यार? गुड, वेरी गुड। लेकिन अब्बू आज आप ऑफिस से इतनी देर से आए। आपने कहा था जब मैं फर्स्ट आऊंगा तो आप मुझे साइकिल दिलाएंगे। बेटा, आपके अब्बू ने अभी आपकी रिपोर्ट कार्ड देखी है ना? और आपने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। चलो उठो, शाबाश, ड्रेस चेंज करो और सोए जाके। अब मैं इन कपड़ों में स्कूल नहीं जाऊंगा। अब्बू ने कहा था मेरी नई क्लास के लिए मुझे नया यूनिफॉर्म दिलाएंगे। अरे बेटा, जब अब्बू ने आपसे प्रॉमिस किया है तो आपको नए यूनिफॉर्म और नई साइकिल लेके देंगे, ठीक है? अब्बू जिंदाबाद। आज महीने की 23 तारीख है। सैलरी मिलने में पूरा हफ्ता पड़ा है। घर में ज़रूरियात ज़िंदगी ख़त्म होने को हैं और खुर्रम बच्चों को आसाइश ज़िंदगी के ख्वाब दिखा रहे हैं। समझ में नहीं आता खुर्रम को कैसे समझाऊं। मेरी तो कोई बात सुनने को जैसे वो तैयार ही नहीं। अगर इसी तरह वो बिलाल की हर जिद पूरी करते रहे तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात, घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिलाल अब बड़ा हो रहा है। उसकी इसी तरह बेजा ख्वाहिशात पूरी करते रहे ना, जिद्दी और खुदसर हो जाएगा। अरे इसमें बेजा की क्या बात है? उसने जो कहा था वो पूरा कर दिया और अब मुझे अपना वादा पूरा करना है। लेकिन इस तरह इनाम की लालच देकर आप कब तक अपनी मर्जी के नताइज हासिल करते रहेंगे? जब तक मैं इन लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूँ तब तक। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर माशरे में आला मकाम हासिल कर सकें। वो मुकाम जो आपको आपकी आला तालीम और बेशुमार डिग्रियों ने दिलवाया है। एक प्राइवेट फर्म में आर्जी बुनियाद पर पूरे दिन मुख्तलिफ ऑफिस में धक्के खाने की जॉब और उससे मिलने वाली मुख्तसर तनख्वाह महीने के आखिर में हमारी सफेद पोशी की चादर को तार तार करने के दर पर रहती है। ये है आपका फलसफा तरबियत? देखो, मैंने तालीम को कभी भी अच्छी जॉब और बेहतरीन तनख्वाह की नज़र से नहीं देखा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ने के बजाय किसी मैकेनिक या टेलर शॉप पे काम सीखने के लिए बैठा दूं। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। खुर्रम, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मुझे देर हो रही है और देखो, बच्चों को खामखा बाहर मत जाने देना। खुदा हाफिज।
छोटे, तू इसको कपड़ा मार, मैं आता हूँ। भाई ये साइकिल कितने की है? सर जी 3000 रुपए की है। 3000 रुपए की? भाई अगर इतने की लेनी होती तो नई नहीं ले लेता मैं। सर जी ऐसी साइकिल आपको 5000 रुपए से कम की नहीं मिलेगी, इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। चलें, अगर आपको चाहिए तो 2800 रुपए दे दें। ओह हाँ, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है। सर जी गुंजाइश बनाने से बनती है। हाँ, अभी की अभी अगर ये साइकिल चाहिए तो 2500 रुपए दें और ले दें। ये भी ज्यादा लग रहे हैं क्या? मैं तो समझा आप लेने वाले हैं, इसीलिए मुनाफा छोड़ के आपको साइकिल दे रहा था। चलें जी, रहने दें। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, साइकिल तो मुझे चाहिए। ये बयाना रख ले साइकिल का, और मैं 1 तारीख को आके बाकी पैसे देके साइकिल ले जाऊंगा। वो तो सर जी लेने वाले, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा। 1 तारीख का मतलब 1 तारीख। 1 तारीख को अगर आप ना आए ना तो ये आपका बयाना जब्त हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये बच्चे आज इतनी जल्दी सो गए? हाँ, बाहर जाने की जिद कर रहे थे तो मैं शाम पार्क ले गई थी। वहां थक गए थे तो बस। खुर्रम, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सारा दिन आपको लेके परेशान रही हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम हमेशा मेरा साथ जो देती हो। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो रही हूँ कि अगर आप बिलाल के लिए नई साइकिल और यूनिफॉर्म ना ला सके तो बिलाल की नई क्लास का कोर्स भी तो लाना है, और इस बार बाबर का भी तो एडमिशन करवाना है ना। मुस्तकबिल की सोच हमेशा वहम से दो चार करती है। इस मर्तबा सैलरी के साथ मुझे कमीशन भी मिलेगा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। इस बार तो मेरे भाई को डबल सैलरी मिली है, तो नुमान की बिरयानी तो पक्की है ना? क्यों? ऐसे ही नहीं मिली है, मेहनत भी तो कितनी करता है। हाँ ये बात तो है। अरे यार, तुम लोगों को बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, अरे वाह। लेकिन कल। ठीक है यार। यार आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ओ चल खैर है, मगर भूलियो नहीं। अरे फिक्र ही ना करो, पहले कभी हुआ है ऐसा? ये भी है। चलो वॉलेट निकाल, मोबाइल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी। कुछ नहीं मेरे पास। मोबाइल निकाल। मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। आँख बंद कर, जल्दी दे मोबाइल। अच्छा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। बस पढ़ दे, पढ़ जल्दी। ये रहा, नहीं है, जल्दी दे। चौथा दे दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। जल्दी दे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए। निकाल, जल्दी निकाल। ओ जल्दी निकाल, पढ़ दे, पढ़। नहीं दूंगा, बस निकाल, बस, और कुछ नहीं पर्स है। दे। नहीं है पर्स में कुछ भी, जल्दी दे। नहीं दूंगा मैं। तेरे पास है, चौथा दे दिया और कुछ नहीं है। नहीं है पर्स में कुछ भी, जल्दी दे। नहीं है पर्स। जल्दी दे, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, नहीं है पर्स में कुछ भी। जल्दी दे। तेरा नहीं दे, पर्स नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा पर्स, नहीं है मेरे पास कुछ भी। तेरा नहीं दे, जल्दी दे। मैंने कहा ना कुछ नहीं है मेरे पास। चल चल जल्दी कर।
हिम्मत से काम ले भाभी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दानिश भाई, आप सोच भी नहीं सकते, पिछले 1 हफ्ते से मैं और मेरे बच्चे किस वहम और गुमान की कैफियत से गुजर रहे हैं। अगर खुर्रम को कुछ हो जाता। हौसला करें भाभी, अब आपको ही खुर्रम और बच्चों को संभालना है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो सुबह खुर्रम को डिस्चार्ज कर देंगे। दानिश भाई, हॉस्पिटल का बिल। आप फिक्र नहीं करें भाभी, तकरीबन सभी कुलीग्स ने अपनी सैलरी का हिस्सा जमा किया था और बिल अदा करने के बाद जो रकम बचेगी वो आपकी अमानत है। आप हौसला रखें। मैं नहीं खाऊंगा पापे, मुझे पराठा खाना है। अम्मी मुझे स्कूल भी नहीं भेजती। मेरे सारे दोस्तों के पास नई किताबें भी हैं और वो सब स्कूल भी जाते हैं। अब्बू मैं भी जाऊंगा भाई के साथ स्कूल। हाँ बेटा, चले जाना। नाश्ता कर लो बेटा, अभी तो खाओ ना। खा लो बेटा, थोड़ा सा बना दूंगी ना पराठा, खाओ तो, ये तो खाओ। रिदा, तो मुझे माफ कर देना। इस माजूरी की जिंदगी से तो बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। अल्लाह ना करे खुर्रम, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तुम जो इंटरव्यू देके आई थी उसका क्या हुआ? हर जगह रेफरेंस ही मांगते हैं और एक्सपीरियंस भी। तुमसे कहा था ना कि मेरे ऑफिस में शरीफ साहब से मिल लो। सुना था वो अच्छे आदमी और मेरे ऑफिस के मालिक भी हैं। वो हमारे मसले का जरूर कोई ना कोई हल निकाल देंगे। हाँ, मैं दानिश भाई से बात करके आज ही चली जाती हूँ। बाबर इधर आइए बेटा, जल्दी से नाश्ता करें आप भी। आए, ऊपर होके बैठे। मेरे ऑफिस स्टाफ में शुरू ही से कोई फीमेल वर्कर नहीं है और अब तो ये यहाँ का उसूल बन गया है। सर, खुर्रम ने मुझे बहुत उम्मीद से आपके पास भेजा। अगर उस हादसे में उनकी दोनों टांगे जाया ना होती तो। I know। जो कुछ हुआ मुझे उस पर दिली अफसोस है। मुझे इल्म है कि खुर्रम एक मेहनती और ईमानदार वर्कर था। सर, अगर आप मेरी कहीं जॉब करवा दें तो मैं और खुर्रम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। तमाम उम्र आपको दुआएं देंगे सर। एहसानमंद दुआएं। क्या नाम है तुम्हारा? रिदा। तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। देखो, ये कारोबार की दुनिया है। यहाँ दुआओं के अवैध सिर्फ आसे और दिलासे ही मिला करते हैं। और लेकिन मेरे पास है एक जॉब तुम्हारे लिए। हाँ, मेरी पूरी फैमिली कनाडा में सेटल्ड है और यहाँ घर को संभालने वाला कोई भी नहीं है। तुम चाहो तो सुबह से शाम तक मेरे घर को संभालो और कभी कभी मुझे भी। क्या मतलब? खुर्रम की सैलरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी होगी तुम्हारी। 3 गुना ज्यादा कम नहीं होती है। मुझे जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो उसका जवाब सोच कर दे सकती हो।
क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? क्या शरीफ साहब नहीं मिले? नहीं, वो ऑफिस में नहीं थे। ये बच्चे भूखे ही सो गए क्या? सुबह के पापे रखे हुए थे, बिलाल ने चाय बना ली थी, वही सब खा के सो गए। वेदा, मैं इस बिस्तर पे पिछले 1.5 माह से लेटे लेटे तंग आ गया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस 4 दीवारी के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। खुर्रम, आपका सब कुछ तो ये बच्चे और मैं हूं ना। ये 4 दीवारी नहीं है खुर्रम, हमारा घर है। इस घर को आपके हौसले की जरूरत है। आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो मुझे कौन हौसला देगा खुर्रम? मैं कल फिर जाऊंगी जॉब ढूंढने के लिए और मुझे उम्मीद है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। नी सरे गा सरे पा मा गा रे मा पा नी सरे नी दा पा धा मा गा रे सब ठीक हो जाएगा। गा रे सा। यार, जिंदगी का इतना बेरहम पहलू इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ यार, आज सुबह ही भाभी का फोन आया था। कह रही थी कहीं से खुर्रम के लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यार, एक काम करते हैं, हम लोग इस बार जो सैलरी आएगी उसमें से कुछ पैसे निकाल के खुर्रम के लिए व्हील चेयर ले लेते हैं। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। हम नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? आंटी, अम्मी ने भेजा है। लेकिन बेटा किस लिए? वो आंटी आज जुमरात है ना, अम्मी खाने का सदका निकालती हैं। वो कह रही थी कि रिदा आंटी के घर दे आओ। बेटा अम्मी को शुक्रिया कहिएगा, हमें नहीं चाहिए ये। अम्मी मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। अम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए। अम्मी मुझे खाना चाहिए। वहाँ पर चुप हो जाए बेटा, अंदर जाए, अंदर चले। आप नहीं चाहिए बेटा, आप जाइए। अम्मी मुझे खाना चाहिए था, मुझे भूख लगी थी। बेटा आपको खाना मिल जाएगा ना? वो ठीक खाना नहीं था इसलिए मैंने वापस किया। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मैं आपको लाके दूंगी खाना बेटा, ठीक है? आप परेशान नहीं हो, मैं आपको खाना लाके दूंगी, अच्छा वाला खाना बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है? अम्मी, जब मैं नई क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो अब्बू मुझे रिमोट वाली कार लाकर देंगे। अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है? उसने जो कहा था वो पूरा कर दिया और अब मुझे अपना वादा पूरा करना है। अम्मी मुझे खाना चाहिए था, मुझे भूख लगी थी। मैं आपको लाके दूंगी खाना बेटा।
गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक हो जाए। वैसे अगर तुम चाहो तो हम गेस्ट हाउस की किसी एयर कंडीशन रूम में खाना भी खा सकते हैं। तुम्हारी बहन से भी कोई ऐसी बोल रहा होगा। क्या हुआ रिदा, थक गई हो क्या? हाँ खुर्रम, मैं थक गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये थकन मेरे आसाब और उसूलों को तोड़ के रख देगी। ऐसा मत करो रिदा, हिम्मत करो। हिम्मत? भूख और बेबसी सब्र नहीं करने देती, तुम हिम्मत की बात कर रहे हो। तुम अपने आप को परेशान मत करो। तुम शरीफ साहब के पास चली जाओ, शायद वो तुम्हें मिल जाए। गई थी मैं, मिली थी उनसे भी, लेकिन तबकाती तफरीक के हामिल इस बेहिस माशरे में तब तक कोई किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी नहीं देता जब तक वो अपनी हविस का खुद पेट ना भर ले। रिदा, 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 क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। अब्बू ने कहा था मेरी नई क्लास के लिए मुझे नया यूनिफॉर्म दे देंगे। जब तक मैं इन लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूँ तब तक। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो रही हूँ कि अगर आप बिलाल के लिए नई साइकिल और यूनिफॉर्म ना ला सके तो। इस मर्तबा सैलरी के साथ मुझे कमीशन भी मिलेगा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। चलो वॉलेट निकाल, मोबाइल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी। कुछ नहीं मेरे पास। पास बंद कर, जल्दी दे मोबाइल। अच्छा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी, बस फर्स्ट पे पढ़, जल्दी ये रहा, नहीं है, जल्दी दे। चौथा दे दिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। रिदा, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर की खातिर अपनी कीमत वसूल करने। नहीं, तुम कुछ ऐसा नहीं करोगी। खुर्रम, मैं अपना जिंदा दरगोर होना तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों की भूख और तुम्हारे अंदर जिंदगी की दम तोड़ती हुई उम्मीद नहीं। रिदा मेरी बात सुनो। रिदा, 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 रिदा,
रिदा मेरी बात सुनो रिदा। मेरी बात सुनो रिदा। ऑफिस टाइमिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर बुला लिया। और वैसे भी तुम्हारा काम है भी यही। सुना था इंसान का किरदार उसके नाम के पीछे छुपा होता है, लेकिन सुनने से आजमाने तक की हकीकत इंतहाई कर्बनाक होती है। अम्मी कहाँ गई है अब्बू? मुझे बहुत भूख लगी है। आपने अम्मी को डांटा था ना, वो रो रही थी। आप बहुत गंदे हैं अब्बू। तुम मेरा नाम सुनकर नहीं बल्कि मेरा मकाम देखकर मेरे पास आई थी। और वैसे भी खरीदार को बेचने वाले से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो बिला मुआवजा उसकी जरूरत पूरी कर देगा। काश की जिंदगी जरूरतमंदों से इबारत ना होती, तो आज मुआवजे की सूरत में मुझे अपना आप ना अदा करना पड़ता। कमरा उधर है। ये चीजें लाने से बेहतर था कि तुम मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जहर ले आती। ये सब चीजें ले जाओ और चली जाओ यहां से। देख दो सब चीजें। जहां जिंदगी में पैसे की कसरत इंसान को बेरारवी का शिकार कर देती है, वही महरूमी और मुफलिसी उसे जुर्म की तरफ धकेल देती है। लेकिन रिदा को मुझ तक उसकी जरूरत नहीं। मेरी इस्लाह खींच कर लाई थी। वो रब्बुल जुल जलाल मुझ जैसे भटके हुए को राय रास पर तो लाता है, लेकिन अपने नेक बंदों को भटकने नहीं देता। मेरे तजुर्बे की नेनक ने किसी को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं की है, इसलिए आज तुम यहां हो, मेरे घर में, मेरे पास। इंसान का लिबास उसकी पहचान होता है और उसका किरदार उसके खानदान की अक्कासी करता है। औरत को कमजोर समझना मर्द का महबूब मशगला है। आपको जरा एहसास नहीं है आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। औरत की मजबूरी होती इसीलिए है। सच कहा आपने। औरत बापर्दा हो या बेपर्दा, बाकिरदार हो या बदकिरदार, मर्द अपनी बेगैरती से हमेशा औरत का फायदा ही उठाता है, ये जाने बगैर ही कि उसकी अपनी पहचान औरत ही से है। तुम खुद आई हो यहाँ पर। मैं तो इब्ने आदम की तलाश में हवा की बेटी की सूरत में आई थी।
लेकिन आपके तजुर्बे ने एक लम्हे में मेरी पहचान को मस्क करके रख दिया। और इस वक्त आपके सामने मैं नहीं, मेरे मासूम बच्चों की भूख, मेरी मजबूरी और मेरे शौहर की माजूरी खड़ी है। तुम इंतहाई खुशनसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें रिदा जैसी बीवी दी है। आज से मैं इस घर का जिम्मेदार हूं। तुम सब अब मेरी जिम्मेदारी हो। प्यारे से फूलों को मैं बिखरने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भाई हूं तुम्हारा, भाई।